बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, दैट इज़ द फॉर डिज़ाइनिंग टूल, दैट इज़ द कैनवा। सो अगर मैं कैनवा की बात करूँ, कैनवा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू डिज़ाइन अ टेम्पलेट। हम यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो लॉगिन करना है वो आप अपने जीमेल से इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आपकी जीमेल है, आप इसमें से डिफरेंट जो है वो टीम्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पेड कैनवा प्रोवाइड करती हैं। और कुछ डिज़ाइंस आपके फ्री हैं यहाँ पर और कुछ पेड हैं। तो उन सबको जो है हम डिस्कस करेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में। जो हम डिस्कस करेंगे वो कैनवा को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक करेंगे। अभी कैनवा में जो नया फीचर आया है वो एआई के साथ भी है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज। बिल्कुल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगा कैनवा का यूसेज क्या होता है, कैनवा में होम पेज, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट, ब्रांड, कैनवा, एआई, ये सब हमारे पास क्या होते हैं। और जो डिज़ाइंस होते हैं ना वो सारे आपके सामने डिज़ाइंस जो है वो सेव रहते हैं। यहाँ पर जितने भी डिज़ाइंस होते हैं वो सेव रहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी डिज़ाइंस की, इमेजेस की, फोल्डर की कैटेगरीज आ जाएंगी, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, रिज्यूम आपने बनानी है, सीवी बनानी है, लोगो बनाना है, आपने वीडियो बनानी है, आपने वाइट बोर्ड, फ्लायर, इंस्टाग्राम स्टोरी, इसके बाद योर स्टोरी, यूट्यूब के थंबनेल्स बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हैं। उसके अलावा हम ऑनर हैं, हम किसी को शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ पे मॉडिफाई वगैरह हम कब से कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर मैं सीधा सिर्फ और सिर्फ आपसे आज लोगों की बात करूँ, हम थोड़ा लोगो डिज़ाइन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये वो डिज़ाइन है जो मेरे ऑटो सेव डिज़ाइन हैं, जिनको मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है, जिनको मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। अगर मैंने कोई लोगो बनाना है, किसी ब्रांड का लोगो बनाना है, आप ब्रांड को भी, अपने बिजनेस को भी सर्च कर सकते हैं और साथ लोगो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे चाहिए लोगो रिलेटेड टू फूड लोगो। मैं यहाँ पर, मेरा बिजनेस है फूड और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड लोगो, ठीक है। जैसे मैं इसको सर्च आउट करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने लोगो आ जाएंगे, फूड रेलिवेंट लोगो आ जाएंगे। मैं इनको योर डिज़ाइन मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं यहाँ से जाकर दोबारा मैं लिखता हूँ फूड, और यहाँ पर मैं बल्कि इसको मैं क्रॉस करता हूँ क्योंकि मैंने जनरल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फूड लोगो, ठीक है। मैं इसको सर्च करूँगा तो यहाँ पर हम जो है वो डिज़ाइंस में जाते हैं, ठीक है। ये लोगो हैं, अगेन ये वही लोगो हैं जो मुझे आ रहे हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कैटेगरीज में जाकर और लोगो सर्च करते हैं। लोगो सर्च करने के बाद इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, जनरल लोगो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर जाके होम में जाते हैं। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं अपना टेम्पलेट में जाते हैं और यहाँ हम सर्च करते हैं टेम्पलेट्स को, फूड लोगो, ठीक है। वो मैं डिज़ाइंस में कर रहा था, योर डिज़ाइन, तो वो मेरे डिज़ाइन मुझे शो हो रहे थे। अब हम इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यहाँ पर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर ये पेड है, ठीक है। तो इसको मैं तरीक़ेकार है, हम इसको प्रीमियम भी परचेज करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो इजीली आपको मिल जाएगा। रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 300, 400 टू 1000 तक मिलता है मंथली और ईयरली इसका। तो ये लोगो है। अगर तो मुझे कोई टेम्पलेट पसंद है तो उसको मैं यहाँ पर पिक करके थोड़ा सा डिज़ाइन करके आपको बताता हूँ। और यहाँ पर डिफरेंट आपको लोगो नज़र आ गए हैं। जोन सा मर्जी आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ, मैं कोई भी एक जनरल डिज़ाइन पिक कर लेता हूँ। जैसा कि मैं इस डिज़ाइन को पिक करता हूँ। जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। इसके रेलिवेंट मुझे अगर लोगो देखने हैं तो मुझे वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कस्टमाइजेशन को करूँगा इस टेम्पलेट को, तो ये मेरे पास एक नया बार ओपन हो गया, न्यू टैब, जहाँ पर मैं इस लोगो को कस्टमाइज कर सकता हूँ। ये जी इसका आर्ट बोर्ड है, ये आपका जनरल नेम है, इस फाइल का नेम है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ, जैसे मैं अपना ब्रांड नेम लिखता हूँ, यहाँ पर अब्दुल्ला फूड लोगो के नेम से मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये ऑटो सेवर है, ठीक है। ये भी लोड हो रहा है, यहाँ पर आपको बार्स नज़र आ जाएंगी। तो ये आपका लॉक है, ठीक है। ओनली अलाउ रिप्लेसिंग कंटेंट, इसका आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है आप नया पेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको पेज को आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपके पास दो टेम्पलेट्स ओपन हो गए हैं,
एक फर्स्ट है और सेकंड है। तो ये आपका आर्ट बोर्ड है। यहाँ पर लेयर्स, सबसे पहले अगर हम लेयर्स की बात करें, इसको हम जूम भी कर सकते हैं कंट्रोल माउस से, प्लस से हम जूम भी कर सकते हैं। जूम, अगर आप जूम देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी रेजोल्यूशन में आपको आपका लोगो नजर आ रहा है। इसको आप कोई भी जो है वो चेंज कर सकते हैं तरीकेकार से। ये लेयर्स हैं, ठीक है। बाद फॉर सम टाइम ये अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास लेयर के ऊपर लेयर आ जाती है। अगर मैंने इसकी बैक की लाइन को पिक करना है तो वो सिलेक्ट नहीं होती, तो उसके लिए आपने जाना है पोजीशन में। पोजीशन में अरेंज की ऑप्शन में आपके 7 लेयर्स नजर आ रहा है। आपने लेयर से जाकर आप कोई सी लेयर को पिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप इसको कर लें, आप इसको कर लें, आप इसको कर लें। आप किसी भी लेयर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ लेयर्स से जाके उनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करें मैंने यहाँ पर थोड़ी चेंज लेकर आनी है, मैं अगर इसको डिलीट करना चाहूँ, इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से करके डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज करो मैं अपना कोई नया एलिमेंट यहाँ पर पिक करना, तो अगर मैं कलर की बात करूँ तो यहाँ से कलर्स पिक ओपन हो जाते हैं हमारे पास। यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स पिक कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीन में से कलर पिक करना हो तो यहाँ से आप पेन टूल सेलेक्ट करके आप स्क्रीन में से कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कलर पिक करना तो आप यहाँ करेंगे तो ये कलर हो जाएगा। तो आप कोई सा भी कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं पेन टूल से। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर कोई अच्छा सा एलिमेंट लेके आऊँ, तो आप एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे फूड रिलेटेड एलिमेंट्स। फूड एलिमेंट सर्च करेंगे तो आपको फूड के एलिमेंट्स कुछ मिल जाएंगे। ये आगे ग्राफिक्स ऑल में, ये इसके आगे ग्राफिक्स, और यहाँ पर ग्राफिक्स आ जाएंगे। यहाँ पर इस एलिमेंट के रेलिवेंट पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी, इस एलिमेंट के रेलिवेंट आपको फ्रेम्स मिल जाएंगे, इस एलिमेंट के रेलिवेंट आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इस एलिमेंट के रेलिवेंट आपको ऑडियो मिल जाएंगी, मॉकअप्स मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अभी के लिए हमने जो चीज पिक करनी है वो मैं ग्राफिक्स में जाकर हम अपनी पसंद का यहाँ पर जो है वो फूड एलिमेंट रेलिवेंट में अपनी जो है वो पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्पून को। इस एलिमेंट को मैं पिक करके यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप रीसाइजिंग करते हैं इसकी, और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगेन व्हाइट कलर का हम करते हैं, अगेन एलिमेंट में जाते हैं और एलिमेंट में जाके मैं इसको भी पिक कर लेता हूँ। तो मैं अपनी मर्जी का इसमें जो है वो डिज़ाइन, जो टेम्पलेट है वो मैं अपना क्रिएट कर सकता हूँ। अब ये हमारे पास ये हो गया, इसको मैं रीसाइज कर सकता हूँ यहाँ से, और इसी को आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जाके इसका कलर जो है वो वाइट कर सकता हूँ और कुछ भी मैं कर सकता हूँ। अगर आपने इसको टिल्ट करना है तो यहाँ से आप इसको रोटेट करके भी इसको आप यहाँ पे एडजस्ट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी रोटेशन भी कर दी, आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगेन मैं इसको ज़रा अपने अंदाज में रोटेट कर लेता हूँ। आप इसको कंट्रोल प्लस करके और इसको जूम करके आप यहाँ से इसको जस्ट वेट, यहाँ से करके आप जो है वो इसकी रोटेशन चेंज करते हैं। हम सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने जो है इसको रोटेट कर लिया। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो है वो माउस आपका एडजस्ट होना चाहिए। यहाँ से हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो अब इसकी आउटलाइंस का भी हम कलर यही वाला कर लेते हैं। तो इसकी आउटलाइन अगर सिलेक्ट करनी है तो अगेन मैं किस में जाऊंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा और पोजीशन में लेयर्स में मैंने इसकी लाइंस पिक करनी है। तो मुझे आउटलाइन अगर देखें तो मेरे ख्याल से ये ब्राउन वाली आउटलाइन आपको मिल जाएगी। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, नहीं ये नहीं है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये आउटलाइन मुझे लग रहा है मेरे लोगों के साथ है। एक मिनट, लेट मी चेक। हम इसको जस्ट वेट, हम इसको हटाते हैं। तो ये हमारे पास एक, अच्छा ये इसके टेम्पलेट के साथ लाइन है, ठीक है। तो अगर आप, मैं दोबारा इसको जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ पोजीशन में, पोजीशन में जाने के बाद मैं जाता हूँ लेयर्स में। लेयर्स में जाने के बाद मैं पूरा डिज़ाइन पिक करता हूँ। एक मिनट, पूरा डिज़ाइन मेरे पास आ जाएगा, ये वाला इसका बैकग्राउंड ओवरलैपिंग नहीं हो रहा। ऑल में जाते हैं, ऑल में जाने के बाद ये पूरा डिज़ाइन ही है ये, ठीक है। तो इसको हमने पिक करना था। इसका कलर जो है, हमसे 2 कलर उसमें ब्लैक है, रेड है, हम इसको एक को हम कर लेते हैं रेड,
ठीक है। अब यहाँ पर आता है टेक्स्ट। अगर हमने टेक्स्ट खुद से ऐड करना है, अगर हम किसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे जाके हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 2025, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं। इसको क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके आप यहाँ से भी स्ट्रेट कर सकते हैं इसको, और आप इसकी लाइन भी यहाँ से करके स्पेसिंग, एक होता है लेटर स्पेसिंग और एक होता है इसमें लाइन स्पेसिंग, भी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है वो अलाइनमेंट करेंगे, अलाइनमेंट करके आप इसको राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। इसका फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ जाएं तो आप फॉन्ट लिखेंगे, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर ANTON, आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ से पिक कर सकते हैं इजीली। मैं इसको पिक कर लेता हूँ, तो ये आपके सामने ये फॉन्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम अगर कॉपी करें तो अगेन इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जाके डुप्लीकेट करके इसको उठा के मैं यहाँ पे रख के हम चेंज कर सकते हैं। तो आप कुछ भी यहाँ से इजीली इसको चेंज करके रख सकते हैं। इसका अगेन लेटर स्पेसिंग में हम जाके एडवांस फॉर्मेटिंग इसकी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बेस अगर देनी हो तो टाइपोग्राफी में हम इसको जो है वो रिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी मुझे ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो इसकी अगेन मैं स्पेसिंग की बता रहा था। लिस्ट में करना चाहें तो लिस्ट में यहाँ से अलाइनमेंट सेट होगी, यहाँ से आप इसको कैपिटल स्मॉल में कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप इनके लेटर की स्पेसिंग जो है अगर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसकी भी लेटर की स्पेसिंग अगर हम चेंज करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है वो ऐसे करके रख सकते हैं। मजीद आप जो मर्जी इसमें करना चाहें, इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी इसको करना चाहें। तो हम इसको फिलहाल के लिए डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने रख लिया। अब आते हैं मजीद इसके ऊपर। ये जो टेक्स्ट है इसको हम अगर डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना कोई टेक्स्ट, फूड एंड ड्रिंक को रहने देते हैं, यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो हम टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी लिखते हैं, लाइक अब्दुल्ला फूड। अच्छा, अब टेक्स्ट जैसे वो टिल्टेड था उसको करने के लिए एक तो आप इसमें अगर मैं इस फॉन्ट की टेक्स्ट की बात करूं तो मैं ऊपर लेके जाता हूं, आपको थोड़ा सा बताता हूं। इसके इफेक्ट्स भी हम ऐड कर सकते हैं, आप इसमें शेडो ऐड कर सकते हैं, इसका ऑफसेट बढ़ा सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। इसकी लिफ्टिंग करना चाहें, इंटेंसिटी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसमें ग्लिच ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं, इंटेंसिटी इसकी कम ज़्यादा आप अगेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपका डिज़ाइन है, आप कंट्रोल Z से प्रीवियस काम में भी जा सकते हैं। अगेन मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ, इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ कर्व नजर आएगा, यहाँ से कर्व करके आप इसकी इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ाना चाहे कम करना चाहे आप इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तकरीबन इसको इतना कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अप टू यू है कि आप इसको कैसे एडजस्ट करें, यहाँ से आप इसको मजीद डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला जो हमने अभी डिज़ाइन किया, तो यहाँ पर आप मजीद बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, अपना डिज़ाइन है, और मजीद इसको मैं आने वाले लेक्चर में एक्सप्लोर करूँगा, बहुत ज़्यादा आपको बताऊँगा। अभी कैनवा के बारे में अभी सिर्फ आज बेसिक ट्यूटोरियल था, इसमें हमने सिर्फ लोगो डिज़ाइन देखी थी, और मजीद इसमें अगर हमने कोई और चीज़ें ऐड करनी है तो हम आपको बेसिक से लेकर इसको आगे मजीद गाइड कर सकूँगा। अच्छा, आप ये लोगो सिलेक्ट किया तो लोगो का साइज आपको ऑलरेडी एडजस्ट है, यहाँ से ऑलरेडी साइज है, आप इसकी कस्टम साइजिंग भी कर सकते हैं। यानी एग्जांपल आप इसको पोस्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हर चीज़ के अपने साइज होंगे, ठीक है। यहाँ पर A4 पेज का भी अपना साइज है, लोगो का 500 बाय 500 साइज होता है, तो ये ऑलरेडी लोगो का साइज हमने सिलेक्ट किया हुआ है। शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद डाउनलोड्स में आप जाएंगे, इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, पिक्सल्स में होता है। जो आपका डिजिटल मीडिया है वो पिक्सल्स में काउंट करता है, जैसे सोशल मीडिया की जितने भी लोगो और रिपोस्ट वगैरह होती हैं, और जो आपका प्रिंट मीडिया होता है उसको हम इंचेस में काउंट करते हैं। यहाँ पे पेजेस सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले पेज को डाउनलोड नहीं करना हमने, सेकंड वाले को करना है। इसको आप डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये आपका डिज़ाइन डाउनलोड हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, जब इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आप इसकी बैकग्राउंड भी इसकी अब यहाँ पर इसको अगेन मैं सेव करता हूँ, दोनों में आपको दिखाता हूँ। एक आप इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, PNG में आपको लोगो होता है, JPG में आपकी इमेज होती है, तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड, और इसको आप सेव करेंगे और ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेव हो गया। इसको हम फॉर एग्जांपल इसको हम सेव करते हैं,
तो जैसे ही हम इसको जाएंगे डाउनलोड्स में, तो डाउनलोड्स में जाने के बाद इसको हम देखते हैं, ओपन विद करते हैं हम इसको फोटो में। तो ये आपके सामने इसका पीएनजी यानी बैकग्राउंड भी इसका आपको रिमूव हुआ नजर आएगा। ये अब आपको लोगो है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें, अगर आप इस लोगो को कहीं लगाना चाहें, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाऊंगा कैनवा में, और अगर मैंने यहाँ पर लोगो एडजस्ट करना है, आप अपलोड में जाकर चीज़ों को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करेंगे, इसी लोगो को सबसे पहले आप अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई पोस्ट है या आपकी कोई पोस्टर है, आप इसमें करेंगे तो ये देखें, ये आपको लोगो मिल गया। तो आप लोगों को कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपका जो है वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा लोगो। सो थैंक यू सो मच। हम यहाँ से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।